प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। आज की कहानी दोस्तों एक हरीश नाम के बाउंसर की कहानी है। हरीश हृष्ट पुष्ट और अत्यंत चित्ताकर्षक दिखने वाला व्यक्तिमत्व वाला व्यक्ति था। ज़्यादा उम्र नहीं उसकी, मुश्किल से 25-26 साल का नौजवान। और आजकल इन नौजवानों को शादी, कोई फंक्शन, ऐसे में बड़ा काम मिलता है। तो ये कहने लगा कि सर, प्रतिदिन की कहानियां तो मैं आपकी सुनता ही हूं, आज आप मेरी कहानी सुनिए और अच्छी लगे तो आप अपने YouTube चैनल पे जरूर इसे डालिए। उसने अपनी कहानी सुनाई। सर, मुझे एक बार एक शादी में काम मिल गया और मैं लड़की वालों की तरफ से था। मुझे निगरानी रखनी थी कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। तो मैंने अपने साथ 3 और बाउंसर लिए। मैं विवाह मंडप के बाहर ही अपनी वैन के अंदर ड्रोन से भीतर जो कुछ चल रहा था बाहर देख रहा था, सब व्यवस्थित है या नहीं है। बाकी के 3 बाउंसर अंदर थे। अचानक टीवी के ऊपर जो फोटोज मैं देख रहा था, एक व्यक्ति की हरकत मुझे कुछ अजीब सी लगी। अधेड़ उम्र का यह व्यक्ति बाराती भी शायद नहीं था और घर वालों की तरफ से भी नहीं था, शायद गांव का ही कोई होगा, जान पहचान वाला। क्योंकि ये व्यक्ति हर एक स्टॉल के ऊपर जाता और एक एक ही चीज लेता, खाता और वापस दूसरे स्टॉल पर चला जाता। जब इसने खाना समाप्त किया तो वो दिशा निर्देश देने लग गया सारे स्टॉल वालों को। उसकी कुछ ये हरकत मुझे अजीबोगरीब लगी। आखिर ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है? इतनी केयर करने वाला ये कौन? आखिर अंत तो गत्वा उसने एक स्टॉल को खुद ने ही संभाल लिया और बड़े प्यार से लोगों से बात करते हुए वो परोसे जा रहा था। मुझे लगा कहीं ये कैटरिंग वाले का कोई खोमचा ही ना गायब कर दे, क्योंकि ऐसे लोग कई तरह के होते हैं और कई तरह के एक्सपीरियंस हम लोगों को मिला है। तो दिखाने के लिए बहुत कुछ अच्छा अच्छा करते जाते हैं और बीच में सामान गायब कर देते हैं। मुझे लगा इसको एक तरफ कोपरे में ले जाकर पूछना चाहिए कि कौन है, क्या है, कम से कम इसको हिदायत दे दूं और इसे ध्यान रहे कि तू सीसीटीवी कैमरे के अंदर क्या छोड़ते जा रहा है, कहीं गड़बड़ मत करना। क्योंकि हमें यह भी हिदायत रहती कि कोई भी नाराज नहीं होना चाहिए। तुम बाउंसर हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी के ऊपर भी रुबाब झाड़ो, क्योंकि शादी का मामला, रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं। मैंने एक बाउंसर को बुलाया, उसको वैन में बिठाया और ड्रोन का रिमोट उसके हाथ में देकर मैं उस वृद्ध के पास आया। अभिवादन किया उसका, और आप कौन, कैसे हो, बाराती तो लगते नहीं हो, सारी बातें पूछते पूछते मैं उनको कहने लगा कि मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है, और उनको अपने वैन के पास ले आया। क्योंकि वैन के पास इतनी भीड़ भड़क्का नहीं था। मैंने पूछा, आप आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? आपका इरादा क्या है? क्योंकि कई तरह के लोगों को मैं देख चुका था, तो मेरे बोलने में थोड़ी सख्ती थी। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तुम्हारी ड्यूटी करो, मुझे मेरी ड्यूटी करने दो। मैंने कहा, मतलब मैं समझा नहीं हूं, तुम्हें किसने अपॉइंट किया है यहां पर? आखिर वो व्यक्ति बोला, आज से 4 साल पहले मेरी बेटी की जब मैंने शादी की तो कम से कम 2000 लोग आए थे। खाना काफी वेस्ट गया और दूल्हे राजा की बारात जो घोड़े पर बैठा हुआ था
नाचने गाने की वजह से उसे बहुत विलंब हो गया। फलस्वरूप अच्छे अच्छे खाने के आइटम जो है वो खत्म हो चुके थे। मेरे समधी जी आज भी मेरी बेटी को ताना देते हैं कि पहले ही खाना खत्म कर दिया गया, तुम्हारे यहां पे तो कोई तमीज नाम की चीज नहीं है। आज भी उसे कोसते हैं। तो मैं सोचता हूं खाना तो वेस्ट हुआ ही हुआ, क्योंकि कई खाना खा के लोगों ने वेस्ट कर दिया, वो कूड़े में पड़ा रहा। थोड़ा सा खाते और बाकी का फेंक देते, क्योंकि खुराक से ज्यादा ले लेते और जब पेट में जगह नहीं रहेगी तो क्या करेंगे। यदि उस समय अच्छी सी समीचीन व्यवस्था कर दी जाती, खाना वेस्ट नहीं होने देते, तो खाना वेस्ट भी नहीं होता और हमारी इज्जत भी बनी रहती। तब से मैंने सोच लिया कि अब मैं जहां पर भी शादी का बुलावा मुझे आएगा, जिसकी किसी की भी शादी में मैं जाऊंगा, तो मेरी तरफ से जितना हो सके मैं सामने वाले की पगड़ी को, उसकी इज्जत को उछलने नहीं दूंगा और खाना भी वेस्ट नहीं होने दूंगा। अब आपकी इजाजत हो तो मैं जाऊं, उस स्टॉल के ऊपर मेरी जरूरत है। इतना कहकर वह वृद्ध व्यक्ति मुड़ते हुए बिना पीछे देखे चल दिया। पर हरीश ने कहा कि सर, मैंने उसके सोच के लिए, उसकी तारीफ के लिए मन ही मन खुश होकर अपने आप मेरे हाथों से ताली बज गई। ऐसे लोग आज समाज के अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि हम 4 बाउंसर नहीं 5वां और है, ये भी केयर करने वाला है, ये भी ध्यान रखने वाला है। यदि ऐसे 50 लोग भी एक शादी के अंदर एकत्रित हो जाए सोच वाले, तो शायद खाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा और किसी की इज्जत को भी इस तरह से उछाला नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपनों को शेयर कीजिए।